is related to the uses of since, for and ago. So let us start the topic. So what we cover today, that is uses of since, for and ago. Okay, so what we cover today, the uses of since, for and ago. So first of all, the main question is that why we need these words, कि हम लोग जो है इन सारे चीजों का, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों करेंगे. सो द आंसर इज वेरी सिंपल, दैट टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी नीड टू थिंग्स व्हिच इज सिंस एंड फॉर. हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम लोगों को दो वर्ड की जरूरत होती है. इसका एक का नाम है सिंस और दूसरे का नाम है फॉर. देन यू हैव अ क्वेश्चन, देन व्हाई आई हैव रिटन अगो. आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि हमने जो है वो अगो क्यों लिखा. वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा. सो बेसिकली पहले हम लोग इसका जवाब फाइंड आउट करते हैं कि हम लोगों को सिंस और फॉर की जरूरत क्या है और हम लोग इन दोनों का इस्तेमाल जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों करते हैं. सो why we use since and for in the present perfect continuous tense, because these two words are including ago used to connect them from one time to different time. क्योंकि ये तीनों जो वर्ड है एक टाइम को दूसरे टाइम से कनेक्ट करने का काम करते हैं. सो सबसे पहले हम लोग सिंस और फॉर को देखेंगे, तब लास्ट में अगो को देखेंगे. सिंस और फॉर दोनों जो हमारा है वो एक पास्ट एक्शन को प्रेजेंट एक्शन से रिलेट करता है. लिसन वेरी केयरफुली कि जो सिंस और फॉर है ये दोनों का दोनों हमारा टाइम को डिनोट करता है और दोनों का दोनों कैसे डिनोट करते हैं, पास्ट को प्रेजेंट से. इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम इसको ना एक टाइम लाइन के रूप में ड्रॉ करें और ये मेरा पास्ट है, ये बीच वाला प्रेजेंट और ये लास्ट वाला मेरा फ्यूचर है. सो व्हाट सिंस एंड फॉर डज, सिंस और फॉर जो है वो क्या करता है, इस पास्ट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करता है. तो मतलब कोई एक्शन होगा जो पास्ट में होगा उसको कहाँ रिलेट करेगा, प्रेजेंट में रिलेट करेगा. लेकिन कैसे रिलेट करेगा वो, तो इट इज रिलेटेड टू द पॉइंट. क्योंकि ये कैसे रिलेट करेगा, एक पॉइंट से, एक टाइम से रिलेट करेगा. हाउ सिंस एंड फॉर रिलेट अ पास्ट टेंस इनटू द प्रेजेंट वन और अ पास्ट टाइम विद द प्रेजेंट टाइम. With the help of since and for, we can relate a past time to the present time with time. Since और for जो है किसी टाइम के पहले आकर के किसी भी पास्ट टाइम को प्रेजेंट टाइम से रिलेट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि सिंस और फॉर का काम क्या है. दोनों का काम क्या है कि हमारा सिंस और फॉर जो दोनों है वो क्या करता है, पास्ट टाइम को प्रेजेंट टाइम से रिलेट करता है. क्या करता है, पास्ट टाइम से प्रेजेंट टाइम को रिलेट करता है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट वेयर वी हैव टू यूज सिंस एंड वेयर वी हैव टू यूज फॉर. कि हम लोग सिंस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू SINCE, सिंस. सो फर्स्ट वन इज सिंस. सो इसके यूजेस को भी साथ में लिख लीजिए. It is used before definite time or point of time. कि जो हमारा सिंस है उसका इस्तेमाल किसके पहले होता है, डिफिनिट टाइम के पहले होता है या किसी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डिफिनिट टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम. सो कभी कभी हम लोग सर्टेन टाइम भी कहते हैं. इसको समझने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे. ओके, सो अगर हम इस पूरे टाइम लाइन में बहुत सारे होंगे, कुछ पास्ट का होगा, कुछ प्रेजेंट का टाइम होगा, कुछ फ्यूचर का टाइम होगा, लेकिन इन सब में से अगर कोई एक निश्चित पॉइंट रहे, अगर हम ईयर की बात करें तो ये 2005 हो पास्ट का और प्रेजेंट वाला मेरा 2020 हो जाए, जो कि अभी तक काफी अच्छा नहीं जा रहा है, और फ्यूचर वाला कुछ भी हो जाए 221 हो जाए. तो यहाँ पे क्या है ना, इस पॉइंट के लिए जो वैल्यू है वो हमको पता है. मतलब
डिफिनिट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब होता है दैट यू हैव अ वेरी वेल नॉलेज ऑफ दैट टाइम। इफ आई से, अगर मैं आपको कहूं कि मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं या मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, देन यू हैव अ डिफिनिट टाइम, आपके पास एक डिफिनिट टाइम है, जैसे कितने बजे से, 9 बजे से या 6 बजे से। या फिर इफ आई से कि मैं आपको 2005 से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपके पास एक डिफिनिट टाइम है कहने के लिए। वो टाइम का जो स्टार्टिंग टाइम है, जो स्टार्टिंग डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम है, वो क्या है, 2005 है। बट इफ आई से मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, नाउ टेल मी दैट इट हैज स्टार्टेड व्हेन। आप हमको बताइए कि कब स्टार्ट हुआ था, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या था कि जिसके स्टार्टिंग का एक निश्चित समय दिया हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे, डिफिनिट टाइम कहेंगे या सर्टेन टाइम कहेंगे। इसके सेंस के यूजेस को हम लोग थोड़ा डिटेल में अभी देखेंगे, वन बाय वन करके कि किसके पहले सेंस लगता है और कब कब लगेगा और कहाँ कहाँ लगेगा। तो जल्दी से थोड़ा सा इसको लिख लीजिए ताकि हम इसको इरेज कर सकें। सो सिंस का जो सबसे पहला यूज है, वो पहला यूज क्या है, नेम ऑफ डेज। कि अगर कोई भी नेम ऑफ डेज होगा तो उस नेम ऑफ डेज के पहले सिंस का यूज करेंगे, लेकिन कब, व्हेन वी वांट टू रिलेट फ्रॉम अ पास्ट टाइम टू द प्रेजेंट टाइम। जब हम उस नेम ऑफ द डे से, नेम ऑफ डे से पहले, नेम ऑफ डे से क्या करना चाहेंगे, एक पास्ट टाइम को प्रेजेंट टाइम से रिलेट करना चाहेंगे। जैसे मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूं, तो जो सोमवार जो पढ़ाने का काम है वो सोमवार से शुरू हुआ है और अभी भी क्या है, जारी है। एंड आई वांट टू कनेक्ट दिस टाइम फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वन। और हम क्या चाहते हैं, वो जो पास्ट में मेरा काम स्टार्ट हुआ था उसको हम प्रेजेंट से रिलेट कर सके। तो वो जो जितने भी नेम ऑफ डेज हैं, उन सबके पहले किसका इस्तेमाल होगा, सिंस का इस्तेमाल होगा। जैसे एज एन एग्जांपल, सिंस मंडे, since Monday, since Tuesday and so on। और इसी तरह से जितने भी नेम ऑफ डेज होंगे उन सबके पहले क्या होगा, since का इस्तेमाल होगा। कब, बात, आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन कि तभी हम लोग सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग किसी पास्ट एक्शन को प्रेजेंट से हम लोग रिलेट करते हैं। तभी हम लोग किसी भी संडे नेम ऑफ डेज के पहले क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही किसी कभी भी हम लोग जो है, यहाँ भी मंडे आएगा वहां पे सिंस नहीं लिख देंगे, ऐसा तब करेंगे जब हम लोगों को किसी भी पास्ट टाइम को प्रेजेंट टाइम से रिलेट करने की जरूरत पड़ेगी। इन द सेम वे सेकेंड वन, नेम ऑफ मंथ्स। जो भी नेम ऑफ मंथ्स है उनके पहले भी क्या लगता है, सिंस का इस्तेमाल होता है। जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी एंड सो ऑन। तो नेम ऑफ डेज के पहले, नेम ऑफ मंथ्स के पहले किसका इस्तेमाल होता है, सिंस का इस्तेमाल होता है। सो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा यूज है वो, उसको भी नोट कर लीजिए। जो हमारा थर्ड यूज है वो क्या है, नेम ऑफ ईयर्स। ईयर्स कि जो भी हमारा ईयर्स का नेम है, एंड यू विल सरप्राइज टू नो दैट हाउ ईयर हैज नेम, कि क्या किसी ईयर के भी नेम होते हैं, तो डेफिनेटली होते हैं। जैसे अभी का जो ईयर चल रहा है उसका क्या नाम, इफ आई आस्क यू, यू कांट से दैट इट इज जनवरी, फरवरी और एंड सो ऑन। इट इज द नेम ऑफ द दिस ईयर इज व्हाट, 2020, which is going to be very worse one. So name of the years के पहले, जैसे since 1980, in the same way since 2005, in the same way since 2003 and etc। तो जितने भी नेम ऑफ ईयर्स हैं उनके पहले किसका इस्तेमाल होगा, तो सिंस का इस्तेमाल होगा। लेकिन कब, जब हम लोग
पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करना चाहेंगे तब। इन द सेम वे जो हमारा फोर्थ यूज है, नेम ऑफ डे ब्रेक्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डे ब्रेक्स? डे ब्रेक्स मींस व्हाट, कि आप दिन को तोड़ोगे तो फिर आधा दिन, नो इट इज नॉट लाइक दैट। डे ब्रेक्स कहने का मतलब होता है सनराइज, सनसेट, मॉर्निंग, इवनिंग। तो इन सबके पहले किसका इस्तेमाल होता है? सिंस का इस्तेमाल होता है। सवाल है क्यों होता है? क्योंकि एक डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं, इसलिए इनके पहले किसका इस्तेमाल होगा? सिंस का इस्तेमाल होगा। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, since dawn, since dusk. And what do you mean by dawn and dusk? dawn means होता है सुबह की जो मतलब एक सनराइज से पहले का जो समय होता है उसको dawn कहते हैं, और सनसेट के जो पहले का समय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? dusk कहते हैं। तो जो भी डे ब्रेक्स होंगे उन सारे नेम ऑफ डे ब्रेक्स के पहले क्या लगेगा? डे ब्रेक्स के पहले नहीं लगेगा, नेम ऑफ डे ब्रेक के पहले लगेगा। क्या लगेगा? सिंस लगेगा। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट यूज है वो क्या है कि अगर कोई कहीं भी लिखा हुआ है किसी भी समय के पहले, क्या लिखा हुआ? ओ क्लॉक लिखा हुआ हो, या एम लिखा हुआ हो, या पीएम लिखा हुआ हो, तो उसके पहले भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंस का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। जैसे हमारा जो फिफ्थ यूज है वो क्या है? ओ क्लॉक या फिर एएम या फिर पीएम। एज एन एग्जांपल आप देख सकते हो, सिंस 9 o'clock, in the same way since 8:30 pm। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारा पीएम हो या फिर 9 o'clock हो, उन दोनों के पहले सिंस क्यों लगा? वेरी सिंपल, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो एक डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम को शो करते हैं, और जब एक डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेंगे तो डेफिनेटली इनके पहले तो सिंस लगना ही चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट यूज है वो क्या है कि अगर जैसे क्या लिखा हुआ? यस्टरडे, इन द सेम वे लास्ट नाइट, in the same way last week, in the same way last month, in the same way last year। तो इन सबके पहले भी किसका इस्तेमाल होगा? सिंस का इस्तेमाल होगा। जैसे सिंस yesterday, in the same way since last month, in the same way since last year, in the same way since last week। तो इन सबके पहले किसके किसके पहले? yesterday, last night, last week, last month और last year। इन सबके पहले किसका इस्तेमाल होगा? तो सिंस का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं? एक डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम को शो करते हैं, एक सर्टेन टाइम को शो करते हैं। सो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोगों का जो नेक्स्ट यूज है वो क्या है? तो जितने भी सीजन्स के नेम होते हैं उन सारे के पहले किसका इस्तेमाल होता है? तो सिंस का इस्तेमाल होता है। जैसे सेवेंथ वन, नेम ऑफ सीजन्स। जैसे सिंस समर, सिंस विंटर, since spring, since autumn। ओके, जो हमारा नेक्स्ट यूज है वो क्या है? नेम ऑफ फेस्टिवल्स।
नेम ऑफ फेस्टिवल्स, जैसे सिंस दिवाली, सिंस दशहरा, नेक्स्ट वन इज सिंस छठ। तो इन सबके पहले जो है, चाहे वो नेम ऑफ सीजन्स हो चाहे नेम ऑफ फेस्टिवल्स हो, इन सबके पहले किसका इस्तेमाल होता है, तो सिंस का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे भी जो है एक डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम को शो करते हैं, और जो भी हमारा डिफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा उनके पहले किसका इस्तेमाल होगा, तो सिंस का इस्तेमाल होगा। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो अगला यूज है वो क्या है, नंबरिंग में हो सकता है कि गलती हो जाए, इसलिए आप ऐसे ही सिंपली नोट कर लीजिए कि नेम ऑफ इवेंट्स। एंड व्हाट डू मीन बाय इवेंट्स, घटनाएं जो हम लोग के लाइफ में डेली होती हैं, जैसे सिंस हिज अराइवल, सिंस देयर quarrel, in the same way since his मैरिज, जैसे मैरिज है, अराइवल है, क्वारल है, ये सारे क्या है, इवेंट्स हैं। तो जितने भी नेम ऑफ इवेंट्स हैं, अगर उन सारे इवेंट्स को हम लोग पास्ट से प्रेजेंट में रिलेट करना चाहते हैं तो उन सबके पहले क्या लगेगा, सिंस लगेगा। हमारा जो अगला यूज है वो क्या है, एट स्टेज ऑफ one's life। एंड व्हाट डू मीन बाय स्टेज, अवस्था, जैसे बुढ़ापे की अवस्था, जैसे बचपन की अवस्था, जैसे युवा अवस्था। तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे एज एन एग्जांपल सिंस हिज चाइल्डहुड, इन द सेम वे सिंस योर यूथ, यूथ मतलब युवा अवस्था। तो इन सबके पहले भी क्या लगता है, सिंस लगता है। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। नाउ हमारा जो सबसे लास्ट यूज है सिंस का वो क्या है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी कर सकते हो सिर्फ समझने के व्यू से, ऐसे तो सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर लास्ट लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, लास्ट, और इसके साथ कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ गया हो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे आ गया हो, या फिर इसके साथ जनवरी, फरवरी, ये सब आ गया हो, या फिर इसके साथ सीजन्स के नेम आ गए हो, जैसे स्प्रिंग। इन द सेम वे इसके साथ कुछ और आ गया हो, जैसे मिडनाइट, etc। तो इन सब के पहले जो है वो सिंस आएगा। एक बार ध्यान से देखोगे, अगर लास्ट है, संडे मतलब, संडे मंडे मतलब नेम ऑफ डेज है, नेम ऑफ मंथ्स है, या नेम ऑफ क्या है, डे ब्रेक्स है, तो इन सबके पहले क्या लगेगा, सिंस लगेगा। जैसे सिंस, नाउ नोटिस इट, सिंस मंडे लास्ट एंड since last Monday, okay, since Monday last and since last Monday। now you have question that which one of these are right, कि इन दोनों में से कौन सही है। इसका जवाब ये है कि दोनों सही है, but best way is to write is Monday last। why? because when you say ना Monday last and when you say last Monday, तो दोनों में सिर्फ एक चीज का अंतर आता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना लास्ट मंडे, तो लगता है उसका अंतिम सोमवार, जिसका सोमवार आएगा ही नहीं। लेकिन हम लोग के यहाँ होता है, जैसे अभी इसके पहले सावन था, तो आप लोग के पेरेंट्स या फिर मम्मी या फिर पापा या दीदी जो भी उन्होंने कहा होगा कि हम लोग अंतिम सोमवार ही करेंगे, तो उसको हम लोग मंडे लास्ट भी कह सकते हैं या लास्ट मंडे भी कह सकते हैं। ओके, तो दोनों का हमारा दोनों सही होगा। ठीक उसी तरह से सिंस लास्ट जनवरी,
ओके, इन द सेम वे सिंस लास्ट समर, इन द सेम वे सिंस लास्ट मिडनाइट। तो इन सब के पहले हमारा क्या लगेगा, तो सिंस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं, और जो भी पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने वाले टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं उनके पहले क्या लगता है, सिंस लगता है। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन कि सर व्हाई यू हैव मेंशन सो मेनी पॉइंट्स अबाउट सिंस। तो बहुत इसके लिए सिंपल जवाब है कि बहुत बार ऐसा होता है ना, इतने बताने के बावजूद भी एक लाइन में बता देने के बाद कि सिंस का इस्तेमाल जो है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या सर्टेन टाइम के लिए या डिफिनेट टाइम के लिए होता है। आप लोगों के मन में बहुत बार ये क्वेश्चन होता है कि सर मंडे के पहले लगेगा तो ट्यूसडे के पहले लगेगा या नहीं लगेगा, सर लास्ट मंडे के पहले लगेगा या नहीं लगेगा, मंडे लास्ट के पहले लगेगा या नहीं लगेगा, चाइल्डहुड के पहले लगेगा या नहीं, यूथ के पहले लगेगा नहीं। सर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्या सर समर सीजन के पहले लगेगा नहीं, समर के पहले नहीं लगेगा, क्या सर कहते हैं फिर स्प्रिंग के पहले नहीं लग सकता है या लग सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आई हैव मेंशन ऑल द यूजेस ऑफ सिंस इन दिस वीडियो। सो आई होप यू अंडरस्टूड द यूजेस ऑफ since. Now we cover the uses of FOR4 and then we will cover above. Now अब हम लोग देखेंगे uses of for. Uses of for. चलिए पहले इसको समझते हैं। Suppose that you want to meet with your friend, कि आप जो है आप अपने एक दोस्त से मिलना चाहते हैं, and there are the two things that you have said, और आपने जो है दो बातें अपने दोस्त से कही। First one is that कि मैं 4 बजे तुमसे मिलूंगा, एंड द नेक्स्ट वन इज दैट मैं 4 घंटे बाद तुमसे मिलूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स? मैं 4 बजे तुमसे मिलूंगा और मैं 4 घंटे बाद तुमसे मिलूंगा। तो फर्स्ट सेंटेंस मैं 4 बजे तुमसे मिलूंगा, इन दिस सेंटेंस देयर इज अ डेफिनिट टाइम टू मीट व्हिच इज 4 o'clock, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज सिंस। ओके, कि मैं 4 बजे से कुछ भी अगर पढ़ा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, तो ये है। इन द सेम वे अगर वो 4 घंटे रहता तो या फिर 5 मिनट रहता तो तब हम लोग क्या करते, क्योंकि वो 5 मिनट कब से कब तक गया है, वो 4 आवर्स कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 4 है, 1 से 5 है, 6 to 10 है, 6 से 10 है, कहाँ है वो हम लोगों को नहीं पता है। तो ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के लिए हम लोग फोर का इस्तेमाल करते हैं जो अनसर्टेन हो, जो पीरियड ऑफ टाइम हो। एंड व्हाट डू मीन बाय पीरियड ऑफ टाइम? एक अवधि हो, ड्यूरेशन हो, यहां से लेके यहां तक। जैसे इफ आई से कि 45 मिनट का हम लोगों का एक पीरियड होता है क्लास का, या 40 मिनट का जो भी होता है। तो अगर उसको देखा जाए तो क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, कहीं से भी स्टार्ट हुआ होगा, 12 से 12:40 होगा, या फिर क्या कर सकते हो 1:20 से लेके 2 बजे तक का टाइमिंग होगा, कुछ भी हो सकता है, या फिर 12:40 से 1:20 का टाइमिंग होगा, कुछ भी हो सकता है। ये तो हमें नहीं बताएगा कि इसकी स्टार्टिंग टाइम क्या है। अगर वो स्टार्टिंग टाइम दे देता तब तो उसके पहले सिंस लग जाता, और अगर वो स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है, सिंपली ये दिया है कि 5 घंटे से ये काम हो रहा है, या 6 घंटे से वो काम हो रहा है, या सालों से ये काम होते आ रहा है, तो ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं फोर का। फोर के यूजेस को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एडजेक्टिव में जाएंगे, सिर्फ एक काइंड को पढ़ेंगे, बाकी को नहीं पढ़ेंगे, कभी और उसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे एडजेक्टिव को। तो जिस चीज को हम आपको समझाना चाहते हैं उसका नाम क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव। एंड व्हाट इज न्यूमरल एडजेक्टिव? द एडजेक्टिव विच शोज नंबर्स। वो एडजेक्टिव जो नंबर को शो करेगा वो क्या कहलाएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब चलिए हम लोग इसका पहला यूज देखते हैं। सो फर्स्ट यूज ऑफ फोर इज व्हाट, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस आवर। जैसे 4 hours. So what is it? Is numeral adjective and it is hour. So that's why we have to use what, 4 hours. Okay? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 4 और आवर्स है इसका कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं है, और अगर कोई स्टार्टिंग टाइम इसका नहीं है तो इसलिए हम लोग को इसके पहले इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, 4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन द सेम वे
several hours, for several hours, okay, for many hours. In the same way, for 10 hours, okay, have you understood? So please note it down, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट यूज देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट यूज है वो क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मिनट्स, जैसे 4 मिनट्स, जैसे फॉर मेनी मिनट्स, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, फॉर मेनी मिनट्स, फॉर सेवरल मिनट्स। नेक्स्ट जो हमारा है वो है न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस डे, जैसे फॉर 2 days, फॉर सेवरल डेज, एक्सेट्रा। जो हमारा नेक्स्ट यूज है न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस वीक, जैसे फॉर 2 weeks, फॉर 3 weeks, फॉर 4 weeks, 3 weeks, फॉर सेवरल वीक्स। चलिए इसको भी जल्दी से लिख लीजिए। जो हम लोगों का नेक्स्ट यूज है वो क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मंथ्स, जैसे फॉर 4 months, फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर मेनी मंथ्स, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है न्यूमरल एडजेक्टिव और प्लस डिकेड्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिकेड्स? अ पीरियड ऑफ 10 years इज नोन एज डिकेड्स। 10 सालों के एक इंटरवल को हम लोग क्या कहते हैं, डिकेड कहते हैं। तो इन द सेम वे, जैसे फॉर 2 decades, मतलब 2 decades मतलब 20 साल, फॉर सेवरल decades, एक्सेट्रा। तो जो भी न्यूमरल एडजेक्टिव है उसके साथ अगर डिकेड वर्ड जुड़ा हुआ है तो उसके साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इन द सेम वे, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस सेंचुरीज। सेंचुरीज मतलब शतक, सचिन का शतक नहीं, ईयर वाला शतक है। अ पीरियड ऑफ 100 years इज नोन एज सेंचुरी, उसको सेंचुरी कहते हैं। जैसे फॉर 2 centuries, in the same way for many centuries, so इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोगों का जो नेक्स्ट यूज है वो क्या है, वो है हमारा इफ ए लिखा हुआ, अगर ए लिखा हुआ हो और इसके साथ क्या हो, मिनट या फिर आवर या फिर डे या फिर मंथ या वीक या फिर ईयर
या फिर डिकेड या फिर सेंचुरी, तब इन सब के पहले भी हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, फोर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर अ मिनट, फॉर एन आवर, फॉर अ डे, फॉर अ मंथ, फॉर अ वीक, for a year, for a decade, and in the same way for a century. Okay, so इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। So the point that I have just explained, if you noticed that अभी उस पॉइंट को जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर अ लिखा हुआ हो और उसके साथ या फिर मिनट हो, आवर हो, या फिर वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, डिकेड हो, सेंचुरी हो, और तो फिर हम लोग उसके पहले क्या इस्तेमाल करते हैं, अ इस्तेमाल करते हैं। ये जो रूल था वो डिफरेंट नहीं था। इसके पहले जितने भी आपने रूल पढ़े थे कि न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस जो भी था, तो जो हमारा आर्टिकल अ है इसका मतलब क्या होता है, एक, तो ये भी तो एक तरह का मेरा न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ। तभी अभी इस रूल को हम लोग पढ़े ही थे कि जो भी न्यूमरल एडजेक्टिव है उसके साथ मंथ आ जाएगा या फिर ईयर आ जाए या फिर वीक आ जाए, तो उसके हम लोग फोर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब उसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव हो ही ना। जैसे जो हमारा नेक्स्ट यूज है वीक्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स एक्सेट्रा, अगर सिर्फ यही लिखा हुआ हो तो इसके पहले भी हम लोग फोर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फोर डेज, फोर मंथ्स, फोर वीक्स, फोर ईयर्स, not 4 years means FOUR, it is FOR, 4 years। सो अगर सिर्फ वीक्स लिखा हुआ है, डेज लिखा हुआ है, मंथ्स लिखा हुआ है, ईयर्स लिखा हुआ है, तो उसके पहले भी हम लोगों को किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, फोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोगों का जो लास्ट यूज है द का वो क्या है कि इफ इट इज रिटन एज द लास्ट, ओके, द लास्ट प्लस द लास्ट या पास्ट प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव, शॉर्ट फॉर्म एडजेक्टिव प्लस मिनट्स या फिर डेज या फिर आवर्स या फिर डेज या फिर वीक्स या फिर मंथ्स या फिर ईयर्स या फिर डिकेड्स या फिर सेंचुरीज, तो इन सब के पहले क्या लगेगा, फोर लगेगा। जैसे फॉर द लास्ट विच इज फोर, जो पहले इस्तेमाल हुआ है, द लास्ट, उसके बाद क्या आना चाहिए, न्यूमरल एडजेक्टिव, तो फॉर द लास्ट 2 मिनट्स, इसके जगह पे आप चाहो तो आवर्स, for the last 2 days, for the last 2 weeks, for the last 2 years, for the last 2 decades, for the last 2 centuries. In the same way, for the past 2 minutes, for the past 2 minutes, आप चाहो तो यहाँ पे 2 मिनट्स के बजाय आप मिनट्स के बजाय आवर्स, डेज, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरीज कर सकते हो। तो द लास्ट लिखा हुआ है, पास्ट लिखा हुआ है और न्यूमरल एडजेक्टिव है और मिनट, आवर, डेज लिखा हुआ है, तो इन सब के पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, FOR, 4 का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा सिर्फ एक बच गया है, उसका नाम क्या है, अगो, इसका भी यूज देखेंगे और फिर लास्ट में आई विल गिव यू अ ट्रिक
टू रिमेंबर ऑल द यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर। फिर मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आप बहुत आसानी से जो है सिंस और फॉर का कहाँ इस्तेमाल होता है उसको आप अच्छे से याद रख सकते हो। तो उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द टाइम लाइन अगेन। एक बार फिर से जो है एक टाइम लाइन हम लोग एक टाइम लाइन बनाते हैं आप लोगों के लिए, जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो ये पार्ट जो मेरा था वो पास्ट का था, बीच वाला प्रेजेंट का था, और जो मेरा लास्ट वाला था वो फ्यूचर का था। ओके, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ओके, तो जो मेरा सिंस और फॉर था वो क्या करता था, ये पास्ट वाला से प्रेजेंट में आता था। जो मेरा सिंस और फॉर था ये वाला, ये जो डब्बा है वो किसके लिए था, सिंस और फॉर के लिए था। तो सिंस और फॉर क्या करता था, एक पास्ट एक्शन को प्रेजेंट में आके रिलेट करता था, और अगो जो है इन दोनों का उल्टा काम करता है। अगो क्या करता है, इन दोनों का उल्टा काम करता है, मतलब ये प्रेजेंट से पास्ट में एंट्री दिलाता है। जो सिंस और फॉर थे वो पास्ट से प्रेजेंट में एंट्री दिलाते हैं, और जो मेरा अगो है, ये जो मेरा अगो है वो क्या करता है, प्रेजेंट से पास्ट में एंट्री दिलाता है। ये कैसे होता है, जैसे आज से 10,000 साल पहले एक राजा थे, तो देयर वॉज अ किंग, 1000 साल पहले, तो अ सेंचुरी अगो। तो हमने क्या कहा, अ सेंचुरी अगो, और वर्ड कौन आया, अगो। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, आज से 100 साल पीछे गए। जस्ट क्या हुआ, हमने क्या किया, इस आज के टाइम इंटरवल को ठीक 100 साल पीछे लेके चले गए। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट से पास्ट में। जब हम लोग प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अगो का इस्तेमाल करते हैं। और अगर पास्ट से प्रेजेंट में आना हो तो सिंस और फॉर का, और अगर प्रेजेंट से पास्ट में जाना हो तो अगो का इस्तेमाल करते हैं। So this was the use of ago, that what it relates a present time to the past time or a present action to the past action। ये क्या करता है, प्रेजेंट टाइम को पास्ट टाइम से रिलेट करता है, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अगो का। और अगर हम लोग किसी पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करना हो तो हम लोग सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द ट्रिक। तो हमारे पास जो ट्रिक है वो बहुत सिंपल है। एक्चुअली वो ट्रिक नहीं है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है। और वो अंडरस्टैंडिंग क्या कहता है कि अगर नेम ऑफ डेज है, या फिर मंथ है, या फिर ईयर्स है, या फिर सीजन्स है, या फिर इवेंट्स है, या फिर फेस्टिवल्स है, मतलब किसी का भी नाम दिया हुआ हो समय के एक्सप्रेशन में। कैसे दिया हुआ हो, किसी का भी नाम दिया हो। जैसे अगर महीने का नाम आपसे पूछे तो सोमवार मंगलवार तो बोलोगे नहीं, आप ऑब्वियसली जनवरी फरवरी ही बोलोगे। तो जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये सब है क्या, तो नेम ऑफ मंथ्स है। इन द सेम वे इफ आई आस्क यू द नेम ऑफ डेज, देन व्हाट यू विल से, जनवरी फरवरी? नो, डेफिनेटली नॉट। You will say what, Monday, Tuesday, Wednesday. If I ask the name of season, you can't say that January, February is the name of the season. You have to say summer, winter, spring, autumn, rainy, and so on. If I ask the name of events, then you can say the birth, date, or the departure, arrival, and so many things. As in the same way, festivals. So if I ask the name of the festival, you can't say then where is the festival. You have to mention the name of the festival which is coming soon. जैसे दशहरा is a festival. तो जितने भी फेस्टिवल्स के नेम थे, चाहे वो दिन के नाम थे, चाहे वो सीजन्स के नाम थे, चाहे वो इवेंट्स के नेम थे, किसी का भी नेम, जैसे सुबह है तो ये डे ब्रेक का नाम है, शाम है तो ये भी एक डे ब्रेक का नाम है। तो किसी का भी अगर नाम लिखा हुआ है, टाइम का नाम, आपका नाम नहीं, आपके मम्मी पापा दीदी भैया चाचा अंकल आंटी, किसी का भी, आपके दोस्त का, उन लोगों का नाम नहीं, किसी टाइम का नाम अगर दिया हुआ है, और टाइम कैसे होगा, सोमवार मंगलवार इसी रूप में होगा, या फिर कैसे होगा, तो क्या 1980 से 2005 2006 से इस तरह से होगा। तो अगर वो किसी का नाम दिया हुआ है तो वो मेरा क्या हो गया, एक तरह से पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, सेंस लगा देंगे। एक लाइन में सारा क्लियर हो गया, इन वन लाइन ऑल क्लियर। कि किसी का भी नेम दिया हुआ हो, किसी का भी नेम कहने से मेरा तात्पर्य जो मेरा जो मीनिंग है वो टाइम से, कि किसी भी टाइम डिनोटिंग वर्ड का अगर नेम दिया हुआ हो तो उसके पहले हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे नेम ना दे करके सेम वर्ड लिख दे, जैसे सिर्फ और सिर्फ डे लिख दे, और इसके साथ कोई न्यूमरल एडजेक्टिव दे दे,
कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव ओके प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव। और हम आपको बता चुके हैं कि न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब सारे न्यूमरल एडजेक्टिव है। मेनी कहेंगे तो बहुत होगा तो वो भी हो जाएगा, सेवरल लेंगे तो वो भी उसके मतलब कई होते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जितने भी न्यूमरल एडजेक्टिव है इसके साथ क्या लगा दे, नेम। नेम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिनट्स लगा हो, मिनट हो, आवर हो, डे हो, या फिर वीक हो, या फिर क्या हो, मंथ हो, ईयर हो, सेंचुरी हो, डिकेड हो, कुछ भी हो, बशर्ते नाम नहीं होना चाहिए, उसके पार्ट का नाम नहीं होना चाहिए। हाँ आवर आ सकता है लेकिन 9 o'clock नहीं आ सकता, क्योंकि 9 o'clock क्या हो जाएगा, आवर का नाम हो जाएगा ना फिर से, कि 9 o'clock क्या है, क्या कर सकते हैं, आवर का नाम। तो नाम नहीं आना चाहिए, वो सेम वर्ड ही आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो है मंथ ना आकर के, नेम ऑफ मंथ ना आकर के, जनवरी ना आकर करके मंथ आ जाए। जैसे 4 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2 months, 2 months। और इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट व्हाट विल बी हियर फॉर योर सिंस, तो आपको बहुत सिंपल, आप यहाँ पे ढूंढो कि क्या यहाँ पे किसी महीने का नाम है, तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ महीना तो लिखा हुआ है लेकिन महीने का नाम नहीं है, तो अगर नाम नहीं है तो इसको भी बेनाम कर दीजिए, दैट इज फॉर 4 कर दीजिए। लेकिन अगर इसी को हम लोग इसको मिटा करके क्या कर दे, महीने का नाम लिख दे, यहाँ पे हम तो जनवरी लिख करके JANUARY, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिंस भरना पड़ेगा। ओके, उसी तरह से हम आपको यहाँ पे लिख दें 2 days कर दे, तो 2 days कर दे या सिंपली डेज कर दे, दोनों चीजें कर दे। 2 days करें या डेज करें, और आपको बोले कि चलिए यहाँ पे भर के बताइए, यहाँ पे सिंस होगा या 4 होगा, या यहाँ पे सिंस होगा या 4 होगा। तो आप देखो कि यहाँ पे दिन का नाम है क्या, तो अभी इसलिए दिन का नाम नहीं है, दिन तो है बट दिन का नाम नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 4 days हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 days हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या ना, नंबर तो है, डेज भी है, लेकिन दिन का नाम नहीं है। तो जब दिन का नाम ही नहीं है तो बिना नाम का तो बेनाम होता, और बेनामी संपत्ति किसकी है पता ही नहीं है, तो वो सरकार की होती है। अब सरकार किसी को भी दे सकती है, तो किसी को भी देने के लिए मेरे पास क्या है, 4 है, FOR। याद रखोगे कि अगर कोई बेनाम है, बेनामी संपत्ति है, तो बेनामी संपत्ति किसकी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। और अगर उसका कोई नाम है तो वो संपत्ति किसके पास जाएगी, तो सेल्स के पास जाएगी। सो इन द वेरी सिंपल, तो आप कह सकते हो कि सर ये चीज तो आप स्टार्टिंग में बता सकते थे ना, यस आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वेरी सिंपल ट्रिक, बट कोई भी चीज अगर मेहनत से मिले तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। और आपको पता भी होना चाहिए था ना, क्योंकि आप जब इतना वीडियो कवर करके आए हो तो आपके माइंड में सेट हो गया होगा आधा से ज्यादा पॉइंट्स कि हम आपको समझाना क्या चाह रहे थे, वीक क्या होता है, मंथ क्या होता है, आवर क्या होता है, और लास्ट में जब ये आपको मिला तो आपको एक ही लाइन में सारा का सारा समझ में आ गया हो। अगर नाम आया तो सिंस, नाम नहीं आया तो 4। इतना याद रखेगा, बेनामी संपत्ति के लिए 4 है, नामी संपत्ति के लिए सिंस है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूजेस ऑफ सिंस, 4 एंड अबव। वंस अगेन आई मेक यू रिवाइज, सिंस और 4 का इस्तेमाल जो है पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए होता है, अबव का इस्तेमाल जो है वो पास्ट से, सॉरी प्रेजेंट से पास्ट की ओर लेके जाता है। सिंस और 4 पास्ट से प्रेजेंट, अबव प्रेजेंट से पास्ट लेकर के जाता है। आज से 5000 साल पहले चले जाएंगे, 2500 साल पहले चले जाएंगे, 3000 साल पहले चले जाएंगे, हड़प्पा सभ्यता में चले जाएंगे, जो क्या से 2500 या 3000 साल पहले की कहानी है या बातें हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, अबव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर हम उस 2500 साल से अभी आ जाए तो हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंस और 4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझ गए। और हम लोग को सिंस का कहाँ इस्तेमाल करना था, जहाँ पे किसी का भी नाम आ जाए, चाहे वो समय का नाम आ जाए, 9 o'clock, 10 o'clock, AM PM CM, CM तो होता नहीं है बट AM PM कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कहने का मतलब है 9 o'clock आ जाए, 9 AM आ जाए, 10 AM आ जाए, 10 PM आ जाए, 10:30 PM आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए तो हम लोग उसके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, सेंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चाहे वो फेस्टिवल का नेम किसी का भी नेम हो, उसके पहले हम लोग सेंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो बेनामी संपत्ति हुआ तो उसको 4 देंगे, मतलब तोड़ फोड़ नहीं देंगे, मारपीट नहीं देंगे, बेसिकली उसके साथ हम उसके पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, 4 का इस्तेमाल करेंगे। किसके पहले, जिसका कोई नाम नहीं होगा। जैसे आप कहते हो ना ये तुम्हारा नहीं है ना, तो तुम्हारा 4 देंगे, लेकिन कुछ चिंता मत करो, वरना तुम्हारा सिर्फ 4 देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही, इसे 4 देंगे नहीं होता, 4 देंगे होता, बट जो भी है हम समझाने के लिए आपको ऐसा बोल रहे हैं। तो जो अगर बेनामी संपत्ति जिसका कोई नाम नहीं है तो उसके लिए हम क्या दे देंगे, 4। और नाम कब नहीं होगा, जब उसके साथ सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा, उसका कोई डिफिनिट नेम होगा नहीं। जैसे दिन का नाम है ही नहीं, सिर्फ डेज लिख दिया है। उसी तरह से अगर मंथ लिख देते तब भी नहीं होता, सेंचुरी लिख देते तब भी नहीं होता, उसके साथ हम लोग 4 का ही इस्तेमाल करते।
सो आई होप कि आपको सारी चीजें इसमें समझ में आ गया होगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे. Stay safe, stay healthy, stay happy.